नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डाउजिंग सेशन के अंदर। हम सीखेंगे आज कि कैसे अगर कुछ नमस्कार सर। कुछ चीज हुई है उसको कैसे ढूंढ के निकालना है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने वीडियोज ऑन कर लें, बाकी लोग वीडियो बाद में देखते रहें। ताज़ा पकने की खाना हो चाहे सेशन हो, उसकी बात ही अलग होती है। तो इससे पहले कि हम आज के अपने लेसन की ओर अग्रसर हों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है अभी तक के कोर्स को लेके, जितना मैंने पढ़ाया उसके अंदर या उसके आजू बाजू, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर अनम्यूट माय वीडियो, कौन कह रही हैं? वीडियो म्यूटेड या अनम्यूटेड नहीं होता, ऑडियो म्यूटेड या अनम्यूटेड होता है। म्यूट करने का मतलब जो बोल ना पाए तो म्यूट। जैसे जो वाटरी साइंस होते हैं या जो पानी होता है, पानी में जाइए आप और वहां से आवाज लगाने की कोशिश करिए तो नई आवाज इधर उधर ट्रैवल कर पाती, आवाज हवा में ट्रैवल कर पाती है। सो दो साइंस आर आल्सो नोन एज म्यूटेबल साइंस। जी गुलाटी जी आ गए। दीपक गुलाटी जी, आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही आज। स्माइलर रागिनी सिंह जी, हाँ गुलाटी जी आ गए, वेलकम जी। ओके, तो फिर अगर कोई मेरे लिए प्रश्न नहीं है तो हम आज आगे बढ़ते हैं। जी ब्रिजेश जी। सर जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को एसेंचुएट या फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हम डाउजिंग बेटर कर सकते हैं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या सबकॉन्शियस माइंड थ्रू आउट द कॉस्मोस आर दे रिलेटेड टू वन अनदर? Is there some sort of ether, or I mean something which connects to each other, and due to that reason we are able to go into the past or in the present, and we can do dowsing, or we can feel the energy and do the dowsing accordingly. जी, तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम था कार्ल यूंग। गलती से कोई लोग उनको कार्ल जंग प्रोनाउंस कर देते हैं। तो कार्ल यूंग साहब ने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत काम करा और उनका भी यही कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड के स्तर होते हैं। और एक सेकेंड, काइंडली अलाउ मी टू ज्वाइन। ओके, जस्ट वन सेकेंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के स्तर होते हैं। तो एक हमारा होता है इंडिविजुअल सबकॉन्शियस। इंडिविजुअल हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हम जागृत नहीं है, जो हमें याद नहीं है, एक तो वो। लेकिन जब इसके और नीचे उतरे तो नीचे सब एक है, सारी मेमोरी फील्ड एक है, उनका ये कहना है। और इसको वो नाम देते थे कलेक्टिव सबकॉन्शियस। एक वैज्ञानिकों ने शोध करने की कोशिश करी, अभी पूरी तरह से वो फिनोमेना साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन उस पर शोध कार्य जारी है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मॉर्फिक रेजोनेंस। मॉर्फिक रेजोनेंस क्या हुआ, जापान के अंदर कुछ बंदरों पे स्टडी करी गई। जब उन्होंने एक तरह की चीजें खानी शुरू करी तो अफ्रीका के अंदर जो बंदर पाए जाते हैं उन्होंने भी तकरीबन उस तरह की चीजें खानी शुरू कर दी। तो अब जब जापान के बंदरों का अफ्रीका के बंदरों से कोई लेना देना नहीं था, तो उनकी नई निर्मित हुई हुई आदतें अफ्रीका के बंदरों में कैसे पाई गई, इसको साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इसके लिए एक टेम्परेरी नामकरण दिया कि ये बिकॉज ऑफ मॉर्फिक रेजोनेंस है। वो एनर्जी फील्ड इसकी एनर्जी फील्ड को कैसे प्रभावित करती है, जबकि बीच में कोई जुड़ाव ना हो। तो इसका मतलब बीच में कोई जुड़ाव होना जरूरी है। तो अगर कोई कलेक्टिव अनकॉन्शियस है या कलेक्टिव सबकॉन्शियस है तो उसी को हम नॉन लोकल इंटेलिजेंस कहते हैं। और हम कहते हैं उस पर हुक ऑन करा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर। तो आप पहले आप इंडिविजुअल सबकॉन्शियस पे तो जाएं, पहले अपनी पुरानी स्मृतियां बताइए मुझे कि जब 3 साल के थे तो 10 जनवरी को क्या ब्रेकफास्ट करा था। जब आप इतना ही नहीं बता पाएंगे तो फिर पिछले जन्मों की क्या बात करें, तो फिर बाकी लोगों ने क्या करा उसको कैसे बात करें। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो हमारा, जैसे
एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जो 7वीं क्लास, जो लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से डाउजिंग के जगत में हम महारत हासिल कर सकते हैं, यानी कैसे हमारा मेंटल एटीट्यूड हो जिसके कारण हमारे को सहायता मिले डाउजिंग के जगत में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो व्यक्ति जितना जुड़ाव रखेगा वो व्यक्ति उतने ही आराम से ऐसे ऐसे तथ्यों की जानकारी रख पाएगा जो नॉर्मली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जी, तो जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बोलूंगा अपना वीडियो ऑन कर लें। अर्पणा जी, ज्योति जी, दीपक पोदार जी, NRSP बड़ोड़ा जी, ऑलराइट। और मैंने आप लोगों को एक छोटी सी शीट दी आज। एक केस स्टडी है, ये एक्चुअल केस स्टडी जो आज मैं आपके साथ करूंगा। ये एक मकान का नक्शा है जो दिल्ली के अंदर स्थित मकान है। मकान के मालिक मुझे जानते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, और ये केस तकरीबन मैंने 3 साल पहले उठाया था। यहाँ पर कहीं पर नेगेटिव ऊर्जा है, उस नेगेटिव ऊर्जा को हटाने से उनके बच्चों की तनख्वाहें बढ़ गई थी। एक की नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी लग गई, और एक की 40 से 80 हजार तनख्वाह हुई, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली वो नेगेटिविटी ऐसी जगह पर थी जहां पर इनकम पे असर पड़ता, प्रोफेशन पे असर पड़ता। अब हालांकि हमारा कोर्स ये तो नहीं है कि प्रोफेशन पे कैसे असर पड़ाना है या कैसे ढूंढना है, लेकिन इतना तो है कि नेगेटिविटी कैसे ढूंढनी है। जैसे किसी खजाने को ढूंढा जाए, उसके लिए जो प्रिंसिपल अडॉप्ट होंगे वही प्रिंसिपल्स नेगेटिविटी घर में ढूंढने के लिए भी अडॉप्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आ गया तो आप सबसे पहले अपने अपने घरों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे, और जब वो नेगेटिविटी हटाएंगे तो वो जिस भी तरह की चीज को प्रभावित करती होगी उस चीज के अंदर सकारात्मक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं आखिरी बार कहूंगा, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लें। सिर्फ मेरे को 1 सेकंड दें, मैं बाकियों को जरा रिमूव कर दूं। जी, तो जो सिद्धांत खजाने को ढूंढने में लगाया जाएगा, जो सिद्धांत एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने में लगाया जाएगा, वही सिद्धांत घर के अंदर नेगेटिविटी का है, ये ढूंढने में लगाया जाएगा। पासपोर्ट था, आपने कहीं गलती से पासपोर्ट रख दिया, मिल नहीं रहा, क्या करें क्या करें क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउजिंग की विद्या का इस्तेमाल करें। व्यक्ति आता है, सर मेरे घर में क्या गड़ा हुआ धन है? अगर है तो कहाँ है? आप ऐसे डाउजर ढूंढ के बता सकते हैं। चोर कहाँ गया? आप ढूंढ सकते हैं। मिसिंग पर्सन कहाँ पाया जाएगा? आप ढूंढ सकते हैं। ये सारा, इस सब को ढूंढना एक डाउजर का काम है, उसके कार्य क्षेत्र में आता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक स्केल लेना है और वो कागज लेना है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ नीचे करा ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। क्या आप देख पा रहे हैं मेरा डेस्क? यस सर। ओके, तो एक तरफ डाउजर रखेंगे। आज देखिए मेरे पास कुछ स्पेशल डाउजर हैं, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल आज हीलिंग्स कर रहा था। इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल चीज होती है, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले बताइए कि गोल्डन कलर चाहिए कि सिल्वर? गोल्डन। गोल्डन सर। गोल्डन डिफरेंस किया है पहले। तो से यही उम्मीद थी मुझे। और देखिए मैंने दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे पहले। ये देखिए यही ले लिया, और ये देखिए इसके अंदर एक होता है विटनेस चेम्बर। इसको खोलिए और इसके अंदर आप अपना कुछ भी रख सकते हैं संभाल के। उसका भी अपना यूज होता है एडवांस डाउजिंग के अंदर। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में करा जाता है। फिलहाल ये खाली है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि नेगेटिविटी कहाँ है। तो ये मैंने 4 उंगलियां हैं, स्केल पे रखी,
और एक तरफ से आगे बढ़ना शुरू करा। मान लीजिए कि ये यहां पर उल्टा घूम रहा है, तो मैंने एक स्केल पे लाइन खींच दी ऐसे। ब्रिजेश जी, आपको मजा आ रहा होगा आज, क्योंकि नक्शे पे आप रोज काम करते हो। मैं भी आज नक्शे पे काम कर रहा हूं आपके साथ। अब इसको अलग तरीके से रखना है और अब यहां से शुरू करना है और देखना है कि नेगेटिविटी कहाँ है। जहां से नेगेटिविटी शुरू हो वहां पे फिर अभी आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है, लाइन खींचनी है और ये कहाँ खत्म होता है यहाँ तक जाना देखना है। ये यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ये यहाँ पे रुका, यहाँ तक ये नेगेटिव चला। और जब यहां से करा था तो मैंने ये तो मार्क कर लिया था कि कहाँ नेगेटिविटी शुरू हुई, पर ये नहीं मार्क करा कि नेगेटिविटी खत्म कहाँ हुई। यहाँ खत्म हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों का कॉमन पोर्शन है इसको मैंने मार्क कर लिया कि यहाँ नेगेटिविटी है। अभी दिखाता हूं आपको। इस एरिया में अब जरूरी नहीं है कि घर के अंदर एक ही जगह नेगेटिविटी हो, अनेकों जगह हो सकती है। हमें अभी एक केस स्टडी को करना है। आपको ये ढूंढ के निकालना है कि इस घर के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव स्थान कौन सा है। तो एक तरीका तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं, स्केल वाला। दूसरा तरीका, फिर इसके अंदर रूम्स मांगते हैं। आप अपनी उंगली रूम पे रखें और इसको नेगेटिव या पॉजिटिव घूमने दें और उसके बाद मैंने आपको एक 0 to 100% का चार्ट दिया है। अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, 50%, 60%, 70%, 80%। आपको ये ढूंढ के निकालना है कि इस घर के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव एरिया कौन सा है। अब जो एक बंदे की फाइंडिंग होगी वही दूसरे बंदे की होनी चाहिए, वही तीसरे बंदे की होनी चाहिए। मुझे तो पता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा एरिया है और मेरे स्टूडेंट्स निकाल भी देते हैं आराम से। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी 3-4 दिन जो मैंने आपको ट्रेनिंग दी है उसके बाद ये निकाल पाएंगे। तो अभी डाउट्स करें और मुझे बताएं। कौन से एरिया में आपको नेगेटिविटी नजर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। अगर आप ये ठीक से कर सकते हैं तो आप दुनिया की किसी भी डिटेक्टिव एजेंसी के काम आ सकते हैं, आप पुलिस के काम आ सकते हैं, आप कॉमन व्यक्ति के काम आ सकते हैं और अपने अपने घरों के अंदर कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी हो उसको ढूंढ के उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल है। चलिए बताइए, क्या किसी ने ढूंढ के निकाला। हाँ, सर अनम्यूट करें मिस्टर धूत, प्लीज अनम्यूट करें। और आप मेरे को नामकरण से बता सकते हैं बिकॉज लेबलिंग कर रखी है हमने कमरों की। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्केल। सो बेसिकली स्टेयरकेस और जो लिफ्ट है सेंट्रली लोकेटेड, हाँ मुझे वहां पे मिला है। ठीक बात है, वो नेगेटिव एरिया है। आई एम हैप्पी, बट इससे भी ज्यादा नेगेटिव एरिया एक है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, एक बारी मार्किंग भी दिखा दीजिए अपनी। ओके
ओके इससे ज्यादा एक और नेगेटिव एरिया है, लेट मी सी, मैंने कुछ इलाज कराया था, कहीं ये तो नहीं कि उन्होंने पॉजिटिव कर लिया हो, जस्ट गिव मी अ सेक। नहीं, वो अभी भी ज्यादा नेगेटिव है, और जो आपने एरिया निकाला है वो नंबर 2 पे नेगेटिव है। बहुत अच्छी बात है आप उसको निकाल पाए। और देखिए थोड़ा सा और खोजिए, देन आई विल हेल्प यू। लोअर में लेफ्ट में जो रूम है कोवर। नहीं मैम, नाम बताइए पहले तो। आप कौन बोल रहे हैं? शीला जी? हाँ शीला जी कौन से रूम की बात कर रही है? उसमें ना नामकरण कर रखा है रूम्स का, लेबलिंग कर रखी है। वो कवर्ड वरांडा बोल रही है। हाई रेलिंग 1 ohm हाई रेलिंग। अच्छा ओके, 1 मीटर वाली हाई रेलिंग, हाँ आपको नेगेटिविटी नजर आ रही है। हाँ 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 घूमता है। ठीक है, वहां भी थोड़ा सा नेगेटिव है, हल्का सा। हो सकता है पौधे वगैरह कुछ पड़े हुए हैं, कुछ। मैं बोल दूं? सर मैं बोलूं? गुड। अरुण, और देखिए, अरुण, सर किचन में आ रहा है मेरा, किचन और लॉबी। काफी क्लोज है मैडम। आप कौन बोल रही हैं? रागिनी। हाँ रागिनी जी, थोड़ा सा ध्यान दें, उसी एरिया पे ध्यान दें, एग्जैक्टली फाइंड आउट करें उनमें से कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। उसके लिए पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि उंगली तो बहुत मोटी होती है, पेंसिल पतली होती है। उससे आगे पीछे लें पेंसिल को और देखें कि डाउजर कहाँ पे आपको पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। जी अरुण जी। मेरा तो डाइनिंग रूम बहुत ज्यादा पॉजिटिव एरिया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। हाँ तो डाइनिंग Dining पॉजिटिव है, room। मैंने कब कहा नेगेटिव है? डाइनिंग रूम डाइनिंग पॉजिटिव ही आ रहा है नहीं, मतलब। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर उसके उसके इसकी जो कि क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी की वजह से कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आ पा रही। ये इतना ज्यादा बालकनी में पॉजिटिव है। है, अच्छा कोई बात बालकनी नहीं, में भी है। आप उसको चेक करें, लिफ्ट को और स्टेयर केस को। अरुण कुमार जी, लिफ्ट को और स्टेयर केस को एरिया को प्लीज चेक करें। हाँ जी, और कोई आंसर मिला किसी को? सर मेरा किचन अपर्णा जी अपर्णा जी। किचन में है, और ये पैसेज लिफ्ट इधर के तरफ मेरे में ज्यादा निगेटिविटी आ रही है। बहुत बढ़िया। पैसेज जो है ना, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पर, सर मेरा भी और पैसेज में इसको आया ठीक है। करा के ही मैंने काफी चीजें ठीक कराई हैं। मेरा भी पैसेज में और लिफ्ट में आया है। मैं बता नहीं सकता जो इस घर में रह रहे हैं कितना वो सफर कर रहे हैं। हालांकि ये प्राइम प्रॉपर्टी और घर इतना सुंदर है कि आप जाएंगे तो आपका मन करेगा ये घर काश आपका होता। ये 13 करोड़ की प्रॉपर्टी है दिल्ली के एक पॉश एरिया में। उसका ये फ्लोर है एक, लॉबी के अंदर आ गई है खूबसूरत बना नेगेटिविटी हुआ है। बहुत। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। आप कैसे बता रहे हो कि चेक करें? मैडम अब पेंसिल को आपने, क्या करना है? मुझे क्या पता मैडम, 7:30 बजे क्लास शुरू हुई थी, 7:30 बजे से हम बता रहे हैं। जो मिस कर दिया वो बाद में देख लीजिएगा। हाँ हाँ। अब लॉबी देखिए में पैसेज सबसे पे ज्यादा आइए, नेगेटिविटी है। पैसेज सर पे आइए। पैसेज में, किचन के तो साथ जो पैसेज पैसेज है उस पे उंगली रखिए। पैसेज में मेरा भी नेगेटिविटी आया है। वहां बहुत नेगेटिविटी है। पैसेज और लिफ्ट के पास, लिफ्ट किचन एंड और पैसेज। पैसेज दोनों में आ रहा है लॉबी में सर। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है। हाँ, अब जब क्या होता है, जब पैसेज भी नेगेटिव है और लिफ्ट वाला एरिया भी नेगेटिव है, ये जो लिफ्ट वाला एरिया ना, यहाँ से एंट्रेंस है, तो जब दोनों तरफ नेगेटिविटी है, तो बीच की एरिया है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो रहा है। राइट, जिसका मतलब ये है कि अगर लिफ्ट को और अगर पैसेज वाले एरिया को पॉजिटिव कर दिया जाएगा तो बीच वाला एरिया अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बट आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने जो आंसर्स दिए वो सच्चाई के बहुत करीब हैं। जो लोग नहीं निकाल पाए, आप देख सकते हैं लिफ्ट और स्टेयर केस पे नंबर 2 पे नेगेटिविटी है, यानी थोड़ी कम है, और सबसे ज्यादा किचन के साथ जो पैसेज वाला एरिया है वहां पे नेगेटिविटी है। आप अब चेक कर ले बेशक। हाँ जी, फाल्गुनी जी कुछ कह रही थी। सर मुझे पैसेज के साथ जो स्टोव पोजीशन है ना, उधर भी नेगेटिविटी मिली है। पैसेज के साथ कौन सी है सर? किचन का जो स्टोव पोजीशन है ना, दैट हाँ, पर्टिकुलर एरिया। जी बहुत नेगेटिव है वो। हाँ ठीक कह रहे हैं। वो
उस एरिया में बहुत नेगेटिविटी है। वो भी बहुत देखिए क्या होता है, समझने की जरूरत है। जब भी कोई नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हमने नेगेटिविटी पे चर्चा नहीं करी, आगे चल के ये भी देखना होता है ये 40-50 तरीके की हो सकती है कि कौन से तरीके की है, उस पे आपका देखना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि आपको हटानी नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को हटानी है उसको ढूंढना पड़ता है कि ये कौन से तरह की है ताकि वो ठीक इलाज लगा सके। तब एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वो ये कि नेगेटिविटी की धुरी कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है। सेंटर को तोड़ दो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। अगर ये मैंने सीखा तो ये सीखा मिस्टर संजय गांधी से। ये एग्जाम्पल मैं अभी नहीं बता सकता, ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कभी भी जब नेगेटिविटी मिले तो हमने उसका एरिया मार्क कर लिया। एरिया मार्क करने का मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मैं अगर अभी आपको एक डस्टबिन के पास ले जाऊं या जहां हम बैठे हैं वहां मैं गंद डाल दूं, उस गंद से जो बदबू आएगी वो एक एरिया में आएगी, लेकिन जहां से वो निकल रही है, जहां से वो एमिनेट हो रही है, वो तो एक छोटा सा हिस्सा होगा ना। हम कहाँ पे इलाज करें बताइए? क्या हम पूरे एरिया का इलाज करें या जहां से वो निकल रहा है, सेंटर है, न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट स्थान है, सर्वश्रेष्ठ है, वहां पे हम कुछ करें? तो मेरा उत्तर ये कहाँ है, से निकल रहा है। हाँ जी, तो हम मिनिमाइज करने के लिए अपने रिसोर्सेज, आफ्टर ऑल हम कितनी चीजें ठीक करते रहेंगे, तो हम अटैक करेंगे सेंटर पर। सेंटर जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको मिलेगा। तो पहला हिस्सा होता है एरिया को मार्क करना, फिर एरिया के अंदर धुरी निकालना कि इसके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कहां पर है। तो जैसे ब्रिजेश जी ने कहा कि इनको स्टोव का एरिया भी नेगेटिव दिखता है, बात बिल्कुल ठीक है, वो एरिया भी नेगेटिव है, लेकिन मुझे जाना है सोर्स पे। क्या स्टोव के कारण पैसेज नेगेटिव है या पैसेज के कारण स्टोव नेगेटिव है? इसको भी आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। दोनों की इंटेंसिटी को मेजर कर लें। आपको मैंने एक डाउजिंग चार्ट दिया हुआ है 0 to 100% वाला। पहले अपनी पेंसिल रखें पैसेज पर और उस डाउजिंग चार्ट के ऊपर अपने डाउजर को चलाएं और पूछें कि नेगेटिविटी कितनी है। फिर स्टफ पे यही एक्सरसाइज करें और मुझे बताइए कि दोनों में आपको क्या आंसर मिला। पैसेज में कितनी नेगेटिविटी है और स्टोव में जो किचन के अंदर पड़ा हुआ है बिल्कुल उसके साथ, उसमें कितनी नेगेटिविटी है? हाँ जी ब्रिजेश जी। कार पार्किंग के सर आगे जी। भी थोड़ा है नेगेटिविटी। सर जी। शक्ल तो दिखाओ अपनी। गुरुजी। सर कार हाँ जी पार्किंग के आगे थोड़ा लग रहा है। मैम, एक सेकंड जरा, ब्रिजेश जी कुछ उन्होंने मेजर करा है, मैं अभी आपके पास वापस गुरुजी। आ रहा हूँ। मुझे स्टोव पे 95 to 100% नेगेटिविटी मिली है और अच्छा। पैसेज में मुझे 75 to 80% मिली है। मतलब आपको पैसेज में कम मिली है और स्टोव में ज्यादा मिली है? जी जी। स्टोव में पैसेज से ज्यादा नेगेटिविटी है। किसी और ने ढूंढा है? सर मेरे को भी ऐसे ही सेम मिला है। 75 मिली है। पैसेज में 75 और किचन के स्टोव में 100 में। ओके, ऑलराइट। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर किचन के आसपास नेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर नेगेटिविटी वहां ज्यादा है तो पहले उसको ठीक करने की कोशिश करी जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगा तब देखेंगे कि क्या पैसेज के अंदर फिर भी नेगेटिविटी बचती है। अगर हाँ तो उसका इलाज करेंगे, वरना उसके करने की जरूरत ही नहीं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज होती है, पहले प्रहार उस पर जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाकियों को ठीक करने की जरूरत है कि नहीं। हेल्थ के अंदर भी
अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे गंभीर समस्या को मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। उससे फायदा ये होता है कि बाकी उनमें से 1-2 समस्या तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाती हैं, जो छोटी मोटी होती है, डर के मारे वैसी भाग खड़ी होती है। अगर आप देखिए लड़ाई के अंदर आपकी किसी के वजीर को मार दें तो कुछ सेना तो वैसे ही भयभीत होकर चली जाती है, और किसी के राजे को मार दिया जाए तो गेम ही खत्म हो जाती है, बाकी प्रजा वैसे ही सरेंडर कर देती है। इसलिए जो टारगेट होता है नेगेटिविटी का या दुश्मन का, वो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग दुश्मन है उसको पहले मारो, ये टारगेट होता है। छोटे मोटे को बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो आप कुछ कह रही थी कोमल जी? हाँ, मैंने बोला कार पार्किंग के आगे थोड़ा नेगेटिविटी लग रही थी। कार पार्किंग, कार पार्किंग आपने कहाँ से ढूंढी, मेरे को देखने दें। आपने तो मैडम वो चीजें भी ढूंढी है जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा। कहाँ है कार पार्किंग? मेरे पास चार्ट नहीं है, मैं अपने बरामदे में गई थी, वहां देखा। अरे नहीं मैडम, हमें केस स्टडी कर रहे हैं। कार पार्किंग हाँ, इनके घर में भी है। मैं हाँ, वहां हाँ। पर बैठा हुआ हूँ, एक बार बारबेक्यू कर रखा है हम लोगों ने वहां पर 3-4 साल पहले। पर मैंने कहा कि इस मैप पे तो है नहीं, आपने कहाँ से ढूंढ ली? तो हम सॉरी। केस स्टडी कर रहे हैं, हम इस केस में ढूंढ के निकाल रहे हैं कि नेगेटिविटी कहाँ है, और जहां मैं निकाल रहा हूं वहीं पे आप भी निकाल पाए और बाकी सब भी वहीं पे निकाल पाए, जिससे ये सिद्ध हो कि ये आर्ट जो है ये हम सबको आ भी गई है और सबके जो रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे हैं। अगर ब्रजेश जी ने ढूंढा कि स्टोव जो होता है किचन का उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिविटी है 95%, तो बाकी लोगों ने भी तकरीबन वही रिस्पॉन्स दिया, जिसका मतलब हम ठीक देख पा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे कि नेगेटिविटी 90% से ऊपर और दूसरा बंदा कहे 60% से कम है, ये तो फिर कमाल ही हो जाएगा। एक बोले चोर गोरा है, दूसरा बोले चोर काला है, तो फिर चोर तो एक ही है ना। तो वी हैव टू रीच एक कंसेंसस कि एक चीज पे ही हमें अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो अगर सपोज करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक 3-4 साल पहले मैंने ज्योतिष का वीडियो डाला था और उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़की मेरे साथ बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, रात को काफी देर हो गई थी। आइल्स की क्लासेस में दिया करता था, तो तब हम आइल्स की क्लासेस देते थे और लास्ट में उन्होंने कहा, उनके दिमाग में बहुत प्रश्न थे तो रुक गए थोड़ी देर, चाय वाय ली, रात को बहुत लेट हो गई। रात को मैंने कहा अच्छा चलो पत्री देखते हैं, क्योंकि मेरे मन में था कि इनके मन में ये है कि मैं इनकी पत्री देख दूं। मैंने देखी तो मैंने उसको ये कहा कि भाई, उसने क्या रखा था कि आई एम एन ऑर्फन, तो मैंने उसको पत्री देखते ही कहा, मैं कहा तुम्हारी माँ जिंदा है। अब जब मेरे ज्योतिष के स्टूडेंट्स ने ये वाली बात सुनी, जब मैंने ये उनको एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने इस मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट्स दिए और पूछा कि ये आपने कैसे करा। और उन्होंने कहा सर आगे अगर इस पे कुछ आप रिसर्च करते हैं तो हमें बताइएगा। वो रिसर्च 3-4 साल पहले जो मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने कल या परसों रात को दोबारा करी। मैंने कहा जी मेरी तरफ से मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। वो दोबारा उनका और मेरा कांटेक्ट हुआ कि आपकी मदर कहाँ है। ये रहा वो केस, क्योंकि आज हम लॉस्ट पर्सन्स लॉस्ट थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी तोते की 35 के नाम से वो वीडियो मेरा उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये इसके उल्टी तरफ वो फोटोग्राफ है जो मैं आपको पूरी तरह नहीं दिखा रहा, पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा। उनकी मदर की फोटो उन्होंने मुझे पुरानी दी थी। पर कैसे मैंने सॉल्व करा है, अभी हम गए नहीं है ढूंढने, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वॉलंटियर करा है कि मैं ढूंढना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अभी उनको ये कुछ ढूंढ के दिया है जो मैं बता रहा हूँ। और फिर जो मेरा एक सक्सेसफुल केस है जो पता लगा लिया गया, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, 2-4 महीने पुराना। तो पहले मैंने लिया पूरे वर्ल्ड का नक्शा। एक मैं उस लेडी की बात कर रहा हूँ जो अब तकरीबन 40 साल की है, जिन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, उनको याद ही नहीं है, यानी 2 साल के बाद कभी देखा ही नहीं।
और मैं भी एक अजूबा ही था जिसने देखते ही बोला तुम्हारी माँ जिंदा है। पता नहीं मैंने क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे खुद नहीं समझ अभी याद कि मैंने ऐसे गलती क्यों करी बोलने की। पर अगले दिन वो लेडी गई और अपनी दादी माँ से पूछ के आई, तो कई चीजें जो मैंने और बताई थी वो चीजें दादी माँ ने भी उसको बोली, जिससे उसको लगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच हो सकता है। ये 2017 की बात है, आज 2021 है। वीडियो भी जो है 2018 में डाला होगा शायद मैंने। अब देखिए, पहला मैंने मैप उठाया वर्ल्ड का। उनका कहना था वैसे सीधा सीधा कि मेरी मदर मेरठ से थी। अब देखिए, वो 35 साल पुरानी बात थी, 35-37 साल। आज पहली बात तो वो जिंदा है कि नहीं, मैंने देखा जिंदा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं और जो मेरे को फाइंडिंग आ रही है ये सच ही है? 100% प्रोबेबिलिटी आई। मैंने कहा ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला चार्ट जो मैंने लिया वो वर्ल्ड का लिया, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बारी स्केल को ऐसे लें तो यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हुआ और यहाँ तक पॉजिटिव आया, और जब मैंने इधर से स्केल को लिया तो यहाँ से पॉजिटिव आना शुरू हुआ और यहाँ तक पॉजिटिव आया। तो मैंने ये एरिया मार्क कर लिया। इस एरिया के अंदर बड़े सारे कंट्रीज आ रहे थे। 4 ऑप्शंस थी मेरे पास, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सी से चाइना का भी कुछ हिस्सा अभी इसके अंदर देखिए ग्रे में है। फिर मैंने डाउस करा ये 4 ऑप्शंस को लेके, तो मुझे आया कि वो इंडिया में ही होनी चाहिए। दूसरा नक्शा मैंने प्रिंट करा इंडिया का, और इसके अंदर मैंने उसी कोमल जी म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। कोमल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर देता हूं सबको, मैंने म्यूट कर दिया। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक डाउजर कैसे, जैसे आपके पास अगर कोई एक केस आता है तो हाँ, आप मेरा उसमें मैं कैसे काम करता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी तरह से ही आप जीरो इन करते हैं, आपको अलग अलग फिर नक्शे चाहिए होते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये फिर नक्शा लिया हिंदुस्तान का, इसमें भी स्केल लिया ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, तो मेरे पास ये एरिया आया। इस एरिया में ये एरिया तो किसी और कंट्री का आ जाएगा, तो ये 4 स्टेट्स मेरे पास आए। सॉरी 4 नहीं, मेरे पास 6 स्टेट्स आ गए। इन 6 स्टेट्स को मैंने यहाँ पे लिया और पता लगाया कि यूपी ही स्टेट आ रहा है। यूपी आता ही मेरे दिमाग में हुआ कि यार फिर तो मेरठ में भी हो सकती हैं। फिर मैंने यूपी का मैप निकाला। यूपी के मैप के अंदर मैंने देखा, वही स्केल लिया ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, तो मेरे को ये एरिया मिला। इस एरिया के अंदर मैंने इसी मैप से पढ़ा कि कौन कौन से एरियाज आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तो यूपी घूमा नहीं जो मुझे सारी डिस्ट्रिक्ट्स पता हो सकता है ये फ्रांस का एरिया होता तो फ्रांस में तो मैं नहीं घूमा, कहीं का भी एरिया हो सकता है, तो आप मैप पे ही मैंने पढ़ा। तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा था उसमें अल्मोड़ा, गढ़वाल, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, ठीक है, और भी बदायूं, अलीगढ़, ये कुछ एरियाज थे। तो एक एक एरिया को मैंने लिया और इस ब्राउजर से मैंने पूछा, कैन शी बी फाउंड इन अल्मोड़ा? नो। कैन शी बी फाउंड इन गढ़वाल? नो। कैन शी बी फाउंड, विल शी बी फाउंड लिविंग इन मेरठ? नो। मेरठ नो आते ही मेरा दिमाग खनका कि यार मेरठ में तो नहीं है। मैंने दोबारा 2-3 बार ट्राई कर लिया, क्योंकि मेरे पास फीडबैक मेरठ की थी, तो मैंने कहा यार 1-2 बारी और पूछ लेता हूं। और मैंने मेरठ का एक मैप भी निकाल के रखा था, फिर वो फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि जब पक्का हो ही गया कि नहीं है तो मैं अब उसका क्या करूं। तो ये मेरा तीसरा मैप हुआ। अब मेरे को जब पता लग गया कि बिजनौर से मिलते जुलते क्षेत्र में होंगी, तो मेरे को बिजनौर का नक्शा चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपका कोई खोया हुआ बंदा जो 30-40 साल पहले खोया था, आज वो बिजनौर में मिलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं है। आप कोई बहुत करोड़पति आदमी नहीं है जो करोड़ों रुपया उसको ढूंढने में लगा सकते हैं। आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देनी है, इसका मतलब आपको एरिया को नैरो डाउन करके देना है ना,
अब पुलिस को भी आप ये इंफॉर्मेशन देंगे, बिजनौर कुछ यूजफुल तो है उनके लिए, क्योंकि उनका तंत्र बहुत बड़ा है, उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, उनके थाने बहुत सारे हैं, उनके लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी कहेंगे यार कि जब आप यहां तक निकाल सकते हो तो थोड़ा और ट्राई करो जरा अंदर। तो फिर बिजनौर का नक्शा लिया गूगल से, और बिजनौर, और ये एडवांस्ड जैसे अगर हम करेंगे कुछ कोर्स वगैरह तो उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हम आगे इसके अंदर और चीजें मार्क करते हैं। और वही प्रिंसिपल जो स्केल का आपको मैंने बताया, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, मुझे ये एरिया मिल गया। अब इस मैप का स्केल है 900 मीटर, सॉरी 500 मीटर। ब्रजेश जी जरा अनम्यूट करें। पर सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो है ना सर, ये साथ में ही देखिए, ये पर स्क्वायर मीटर होता है, ये क्या होता है? इट कैन बी मीटर, इट कैन बी फीट, बट वो क्लैरिटी नहीं है तो आई कांट नहीं, से। इसमें एम है, 500 मीटर्स है, पर दिस मस्ट बी स्क्वायर मीटर, राइट? नहीं, रनिंग मीटर। रनिंग मीटर है, ओके। उतना वो जो उसमें दिख रहा है, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 सेंटीमीटर्स इज 500 मीटर्स। सो बेसिकली द स्केल इज 1:170। ओके, तो इसका मतलब ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं जो हमारे अभी लोग देख रहे हैं, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि ये जो 500 मीटर का एरिया इस मैप में इतनी जगह पे आता है, यानी ये लाइन जो यहां से यहां तक है, अगर इतनी लाइन मैप पे खींचे तो उसका मतलब 500 मीटर एक्चुअल साइट पे जाएंगे, तो वो 500 मीटर जगह इस मैप में इतनी जगह से बता रखी है। तो यहां जो मैंने एरिया मार्क करा है, ये इसका मतलब ये एरिया यहाँ 500 मीटर, यहाँ 500 मीटर, और यहाँ 1500 मीटर, 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर बाई 500 मीटर का एरिया मैंने मार्क कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो तकरीबन ये एरिया जो था रफली मान लीजिए कि 2 किलोमीटर बाई आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया हो गया। ये काफी अच्छी उपलब्धि है, ये काफी बताना चाहता हूं आपको, इत्तला देना चाहता हूं कि ये अच्छी उपलब्धि है कि आप अपनी सीट पे बैठ के यहां तक बता रहे हैं, एक इतने पुराने लेकिन अच्छा डाउजर वो है जो और आगे जाए। कई बार पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम कहते हैं हमें साइट पे जाना पड़ेगा। कई बार पॉसिबल होता है, अलाउ कर रहा होता है, तो आप इससे और थोड़ा आगे जा सकते हो। मैं थोड़ा और आगे गया और मेरा स्केल अब 200 मीटर का है, यानी ये इतनी सारी जगह अगर मेरे को मैप पे दिखेगी तो वो 200 मीटर होगी सिर्फ। अब ये देखिए, ये मेरे जो यहाँ पे वो पाए जा सकते थे, मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक क्रॉस बना दिया, और पहले पूछा 1 में है, 2 में है, 3 में है कि 4 में है, पता लगा इसमें है। इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड करा, तो मेरे पास हिस्सा नंबर 6 में उनकी प्रेजेंस आई। सारी फोटोएं खींच के मैंने उनको दे दी। मैंने कहा भाई देखिए, बिजनौर जाना आना कीजिए, वहां पे जितने राशन की दुकान वाले हैं, ये 6 नंबर में, ये 6 नंबर का मतलब आपको पता है, हार्डली ये 200 मीटर भी मैंने उनको नहीं कहा, ये तकरीबन 50 मीटर बाई 50 मीटर की जगह है। अगर मैं गलत भी हूं तो भी मैं कितना गलत हो सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी वहां पे कितने किराने की दुकानें होंगी, यानी 10 दुकानें मान लीजिए, ये ज्यादा बता रहा हूं, 5 भी नहीं होंगी। उनको जाके फोटो दिखा दीजिए तो आपको, और अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, और साथ में ऑफर दे दीजिए कि अगर आप बता देंगे तो मेरा बड़ा भला होगा, और साथ में मैं 5000 रुपया अलग दूंगी। तो आपको आने वाले दिनों में फोन आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से मैंने पूछ लिया था कि भाई मेरा काम बनेगा कि नहीं, तो उसमें आया था कि हाँ बनेगा, किसी और साइंस को लगा के, डाउजिंग को लगा के नहीं। तो इस तरह से मिसिंग पर्सन को ट्रेस करा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये तो अभी तक ट्रेस हुई नहीं, तो ये तो आपका केस तो क्वेश्चन मार्क में है। तो ऐसा ही एक केस 3-4 महीने पहले हुआ। एक मेरे दोस्त हैं, उनके 3 करोड़ रुपए लेके कोई फरार हो गया। वो रात को
कलकत्ता चले गए 2 बॉडीगार्ड्स के साथ फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि उनको खबर मिली कि उस व्यक्ति का सामान यहाँ से कलकत्ता जा रहा है। मेरे को 11:30 बजे मैसेज, गुरुजी बहुत जरूरी बात है, प्लीज थोड़ी देर दीजिए। मैंने फोन पे चर्चा करी, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैं कहा यार अब तो तू चला ही गया है, अब जब चला ही गया है तो क्या करें, यहाँ एयरपोर्ट पे मेरे से बात करता तो मैं बताता, तेरा यूजफुल होता। अब तू पहले वापस आ जा, फिर चर्चा कर लेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि ये वहां पे माल मिलेगा। वो मैंने कैसे बोला नहीं लगता है, इतनी रात गए मेरे पास ये मैंने अभी कुछ रात को वो नहीं करा, क्या बोलते हैं, ज्योतिष नहीं करा, स्वर देखा। स्वर मतलब कौन सी नाक से हवा जा रही है और कौन सी तरफ से जा रही है, उसके बेस पे मैंने चर्चा करी। शीला जी आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही, सर दिख रहा है। तो वो आया मेरे पास जब दिल्ली वापस आके, तो मैंने कहा कि देख अगर मैं तेरे को निकाल के दे भी दूं तो तू क्या करेगा। कह रहा गुरुजी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा उसी वक्त, आप चिंता ना करो। मैंने कहा ठीक है, तू रात तक का टाइम दे, मैं निकालता हूँ। मेरी 1-2 अपॉइंटमेंट थी, मैंने कैंसिल करी। मैंने कहा इसके लिए बड़ा जरूरी है ये काम, पहले इसका काम कर देते हैं। मैंने निकाला बिल्कुल इसी प्रक्रिया से जो प्रक्रिया मैंने आज आपको सिखाई है, और मेरे को लगा कि वो इंडिया में है ही नहीं, मेरे इसके अंदर दुबई आ गया। मैंने 50 किलोमीटर के रेडियस का एरिया उसको दे दिया कि वो यहाँ पे नहीं है, दुबई है। उसने मेरी बात सुन ली। मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे प्रॉमिस करा था कि मैं जब उसको बताऊंगा तो वो मेरी बात सुन के इसके ऊपर एक्शन लेगा। अगले दिन मैंने उसको मैसेज करा, आर यू इन दुबई? कहता है नो गुरुजी। मैंने कहा क्यों? कहता है बस वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगले दिन इसका, यानी जिस दिन मैंने निकाला उसके अगले से अगले दिन मेरे पास फोन आया कि आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, 1:30 या 40 मिनट हुए थे, हैव टू ओके। तो हाँ, तो उन्होंने फोन करके कहा कि मैंने पता लगाया, मैंने कुछ पैसे खिलाए दुबई के अंदर अथॉरिटी के लोगों को, और मैंने पासपोर्ट नंबर दिया उसका। वो 4 तारीख का यहाँ आया हुआ है, मतलब 2-3 दिन पहले का। जब ये कलकत्ता जा रहा था तो वो बंदा दुबई में था। तो कंफर्म हो गया कि जो मेरी फाइंडिंग थी वो सच थी। जबकि इन्होंने मुझे ये भी कहा कि एक बारी पिंग हुआ है, इन्होंने उस फोन वाले लोगों से भी कुछ पैसे खिला के कोशिश करी इंफॉर्मेशन निकालने की, और बोला कि शायद मुंबई से पिंग हुआ है। मैं कहा नहीं भाई, इसमें तो दुबई आ रहा है जो मेरे बनता है, और वही सही निकला। और मैंने बड़ी बार देखा है ऐसे केसेस के अंदर, पता नहीं क्यों जो डाउजर या ज्योतिषी कहता है वो सही निकलता है। इससे पिछली एक बात आपको बताऊं, 2018 की बात होगी। मेरी बेटी जहां पढ़ने जाती है, उनका बेटा घर ही नहीं पहुंचा। उनको बहुत समस्या आ गई, रो रो के बुरी हालत। मेरे पिताजी ने कह दिया कि मेरे बच्चे को आती ज्योतिष, आप आइए हम जरा देख के बता देते हैं। वो आए, मैंने देखा। मैंने कहा जी आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, शायद आपसे नाराज है, लेकिन वो आपके घर वापस 2 दिन के अंदर आ जाएगा। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमने फोन, पुलिस स्टेशन वालों ने कहा है कि शायद वो मुंबई में है। मैंने कहा नहीं है, तो वो घर के आसपास ही, जहां उसके घर का शहर है वही। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग देहरादून से हैं। मैंने कहा तो यहाँ तो वो देहरादून में है, दिल्ली में है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो दिल्ली में है कि देहरादून में, क्योंकि मैंने डाउजिंग लगाई नहीं उस वक्त। मैंने कहा लेकिन वो ठीक है और वो आ जाएगा। और वो देहरादून में अगले से अगले दिन पाया गया और फिर घर आ गया, और वो बिल्कुल सही सलामत था। सिर्फ नंबर उसके कम आए थे, डैडी ने उसको डांट दिया था, दिक्कत यही थी। लेकिन चाहे ज्योतिष का जगत हो, चाहे डाउजिंग का जगत हो, दोनों केस के अंदर जब भी मैंने मिसिंग पर्सन के ऊपर किसी भी प्रकार की आर्ट को लगाया, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट, जिससे कि दूसरे की आत्मा शांत हो, उसकी जिज्ञासा शांत हो। इस तरह के केस बहुत है मेरे पास। और ये इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि उस वक्त व्यक्ति बड़ा परेशानी में होता है। जिस वक्त वो आपके पास आएगा उसका दिल बिल्कुल टूटा हुआ होता है। वो आपसे सीधा पूछेगा कि मेरा बेटा ठीक तो है। पहले आपको ये डाउट करना है। अगर ठीक है तो कहाँ है
ये डाउस करना है। कब तक आ जाएगा, इसको भी डाउस करा जा सकता है। जिन लोगों ने डाउसिंग किट ली है उसमें 1 to 30 का भी एक चार्ट है। वो इसीलिए कि कौन सी तारीख को वापस आएगा वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप मिसिंग पर्सन, लॉस्ट आइटम्स और नेगेटिविटी कहां पर है, इतनी आसानी से डाउसिंग के जगत के अंदर सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, इन चीजों को पा सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा आपके लिए लेक्चर। आपको इसके अंदर कुछ पूछना हो तो मैं प्रश्नों के लिए अब तैयार हूं आपके। जी ब्रजेश जी। सर मुझे ये पूछना था कि हम है ना पेपर हार्ड कॉपी रख रहे हैं, उसके जगह क्या आईपैड कैन बी यूज्ड फॉर दीज ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स एंड थिंग्स, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू सेव पेपर, बिकॉज एक पेपर पे 5 लीटर पानी यूज होता है। सो इट्स जस्ट एन एनवायरमेंटल कंसर्न। कैन वी यूज अ आईपैड इंस्टेड ऑफ पेपर्स? एक माइक्रोसॉफ्ट की नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो बाहर के कंट्रीज में आ गई है, यहाँ पे भी आने वाली है। जैसे आपका डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, ऐसे अब एक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस आ गया है। उसके अंदर क्या है कि जो स्क्रीन है उसी के पीछे सीपीयू लगा है, लेकिन स्क्रीन टच है। तो हमारे यहाँ माउस यूज होता है। अब वो माउस के बजाय कोई एक गोल सी चीज देते हैं जिससे आप इलिस्ट्रेटर, ड्राइंग, आर्किटेक्ट अगर आप हैं तो उसके अंदर बड़ा फायदा हो जाता है, बड़ी चीजें आप उससे कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स इनको और प्लस हमको डाउजर्स जो हैं उनके लिए बहुत वो फायदेमंद होने वाला है। जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक अगर आईपैड है तो ठीक है, पर नॉर्मल स्क्रीन से करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो टच स्क्रीन होती है उससे फायदा ये होता है कि स्टाइलस को लगा के या उंगली को लगा के फिर उस पर मार्किंग इजीली कर सकते हैं। फटाफट से मार्किंग करा कि इस एरिया को, जैसे मैंने अभी पेंट कर दिया था, आपने उस एरिया को पेंट कर दिया, लाइनें खींच दी स्केल से। तो जैसे जैसे वो यूजर फ्रेंडली चीज अगर आपके पास है तो आप इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपर को सेव करके कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके बाद शेयरिंग करना भी आसान है। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, उसी चीज को आगे आप व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए। जी शीला जी। मैंने अभी, मेरे पास तो प्रिंटिंग पेपर नहीं था, तो मेरे पास जो फोन था ना, आईफोन, उस पे उंगली रख के ये सब ढूंढा था कि निगेटिविटी यहाँ पे है, ये वो। जी तो जी, मेरे हिसाब से शायद हो सकता है। नहीं मैडम, ऐसा होता है, ये जो आप कह रहे हो ना, ये थ्योरी में बात ठीक है। उसका रीजन ये है नहीं, कि मैंने आपने अभी प्रैक्टिकल किया। सुन तो लो ना, कोई डिबेट थोड़ी ना चल रही है यहाँ। आपने नहीं नहीं पूछा नहीं मेरा नहीं उस पे नहीं। क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया ही तो दे रहा हूँ कि मेरे को कैसे लगता है, क्या नहीं यस लगता है यस इसके बारे में। यस सर। हुआ यस क्या कि जैसे मैंने अभी आपको अपना केस दिखाया, इसमें 4-5 नक्शे निकालने पड़े, है ना। तो होता क्या है कि कई बार मुझे वो 5 नक्शे अपने सामने चाहिए होते हैं दिमाग में इंटेंशन को फिट करने के लिए। अब ये वर्ल्ड में कहा है यहाँ पर, इंडिया में कहा है यहाँ पर, इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर के प्रदेश के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद उसके अंदर काम कर रहा हूं। तो अगर मुझे वो चारों ऊपर चाहिए तो मुझे पेपर फिलहाल चाहिए होता है। लेकिन जो लोग बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर यूजर्स हैं, कोई वो फोटोशॉप के अंदर 5 फोटोएं खींच के एक को इधर लगाएं, दूसरे को इधर लगाएं, तीसरे को इधर लगाएं, फिर उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती। कई बार मैडम जब आप सीरियस डाउजिंग करेंगी तो आपके डिसीजन पर पूरी पुलिस फोर्स मूव कर जाएगी, लाखों का खर्चा हो जाएगा। अब जो ये खर्चा, आप अपनी बात कर रही हैं, मेरे कहने पे खर्चा हो जाता है। अब जिस बंदे को मैंने यहाँ से दुबई भेजा, वो अपने भी बॉडीगार्ड लेके दुबई गया, बिजनेस क्लास से गया, तो लाखों रुपए का खर्चा हुआ ना। अगर मैंने गलत बताया तो इतने लाखों का वेस्ट हो गया ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आप क्रिमिनल सीरियल्स में देखते होंगे, हमें एक बोर्ड बनाना पड़ता है, वर्किंग बोर्ड, अपना दिमाग चलाने के लिए। कैसे दिमाग चलाते हैं? जिस बंदे ने जो पैसे लेके भागा था उसकी फोटो मैंने यहाँ लगाई, जो बंदा मेरा क्लाइंट है, मेरा पास आता है, उसकी फोटो मैंने यहाँ लगाई। फिर जैसे जैसे मैं क्लोजअप ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको इस केस के अंदर भी बताया था, पहली फोटो मैंने दिखाई नहीं, थोड़ी सी दिखाई कि वो लेडी
जिनको मैं ढूंढ रहा हूं उनकी फोटो पहले लगाई, क्योंकि नहीं लगाऊंगा तो मेरी इंटेंशन काम नहीं करेगी, मेरी इंटेंशन काम नहीं करेगी तो फिर मुझे दिक्कत आती है। हाँ, हो सकता है कि ये दिक्कत सिर्फ मेरी हो और आपको ना आए, तो आप इसमें कोशिश कर सकती हैं बगैर इसके भी करने को, पर मेरा वर्किंग स्टाइल में मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ती है अपनी इंटेंशन की प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए। इसलिए मुझे थोड़ा सी स्पेस की जरूरत पड़ती है कि मैं यहाँ पे ये लिख लिया, यहाँ पे ये लिख लिया। मेरा एक पूरा बोर्ड है दूसरे रूम में, तो बहुत बड़ा वाला, जैसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोर्ड होता है ना, काफी बड़ा व्हाइट बोर्ड, उस पे मैं अलग अलग चीजें चिपकाता हूँ और फिर मैं केस पे काम करता हूँ, क्योंकि फिर आपके कहने पे लोग मूव कर जाते हैं और एक बारी जब आप गलत होते हैं तो फिर आपका नाम बहुत ज्यादा खराब होता है और आपको ग्लानि भी होती है कि यार मैंने अपने काम में नेग्लिजेंस क्यों करी, इससे दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, फायदा पहुंचे तो अच्छी बात है, वरना मैं बोल देता हूं हमेशा कि मुझे इसके बाद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ तक आपकी मदद कर सकता हूँ। तो जहां तक कर सकते हैं, जहां तक आपका ब्राउजर अलाउ करता है वहां तक आप करेंगे। क्यों, कई बार ऐसे भी, एक बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ, ये भी बताने योग्य बात है यहाँ पर, कि 100 किलोमीटर के दायरे के बाद आगे मेरे ब्राउजर ने मुझे बताने से इनकार कर दिया, नहीं बता रहा। आता है मुझे ढूंढना, मैप उपलब्ध है, बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये फौरन पहचान जाइए, the destiny doesn't want you to know more than that, because it is not only me who's at stake. वो जो भाग रहा है, maybe he is a fugitive, वो भगौड़ा है, उसको अभी पकड़े जाना है कि नहीं पकड़े जाना, मैं बता दूंगा, पकड़ा ही जाएगा। तो बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो जहां तक डेस्टिनी अलाउ करेगी, जहां तक ब्राउजर अलाउ करे, आपको जबरदस्ती तो उसको घुमाना नहीं है। और अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं बता देता हूं, पैसे आए या ना आए, झूठ नहीं। उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए एक तो रात को नींद अच्छी आती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ये बड़ा इसमें खुशी का अनुभव रहता है कि जितना, और लोगों को भी ना आप पे विश्वास है, जितना बताया कम से कम इतना तो ट्रू ही होगा। अब आप 100 किलोमीटर के दायरे में अपना जो भी प्रबंधन है वो कर लीजिए, जो बांधना बूंदना है, जो रोड ब्लॉक्स करने हैं, जो भी करना है, इससे आगे आप किसी दूसरे ब्राउजर से पूछ लीजिए, मुझे रिवील नहीं होता ऐसा। जी, और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर कल जब आपने वो गेम बताया था एक्सरसाइज जेम्स वाली, तो उसको मैं कर रही थी। शुरू में तो मेरे आंसर सही आ रहे थे, उसके बाद में आंसर गलत आने लगे। होता है, खुशी के मारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से दिमाग उछाला मारता है। जब दिमाग बेस में नहीं होता, उछाला मारता है, तो दिक्कत आती है। इसको कैसे सॉल्व करें, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। कल और परसों छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे एक छोटा सा एग्जाम रखेंगे मंडे को। जो लोग आगे कल को फर्दर स्टडी करना चाहें उनके लिए ये एग्जाम देना जरूरी है, और जो लोग आप में से इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेट पीछे टंगाओ, उनके लिए भी ये एग्जाम करना जरूरी है। एग्जाम बड़ा आसान होगा, वाइवा होगा। मैं आपसे कुछ पूछूंगा जो जो चीजें हमने करी है उसके बारे में, और आप मुझे वो बताएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट की क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और ये चीज मंडे को होगी। तो जो लोग रजिस्टर कराना चाहें वो सैटरडे और संडे को रजिस्टर करवा सकते हैं। दीपक जी इसके लिए मैसेज छोड़ देंगे। फिर जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब इस तरह की परिस्थिति हो तो आपको कैसे वापस अपने आप को बेस पे लाना है, ताकि आपके आंसर्स दोबारा से ठीक आने शुरू हो जाए। पर जब आपके आंसर ठीक आए अर्पणा जी, तब आपको खुशी हुई? यस सर, मतलब एग्जैक्ट आ रहा था कि जैसे बच्चों को टॉफी से कराया कि किसके हाथ, मतलब उसके हाथ में कौन सी टॉफी है। 5 टाइप्स की टॉफी दे दी, स्ट्रॉबेरी, लीची, पल्स। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहे थे कि हाँ लीची का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, ऐसे एग्जैक्ट आंसर आ रहे थे। तो जब शुरू में आ रहे थे तो इसका मतलब बाद में भी आ सकते हैं। जब बंदा एक बार ही एक चीज बना लेता है, एक बार मैंने अच्छा सा केक बना लिया, तो इसका मतलब फिर दोबारा भी अपनी गलतियां ठीक करके शायद दोबारा भी बना सकता हूँ। उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो आपके कॉन्फिडेंस को हम गिरने नहीं देंगे। ट्यूसडे को आपको तरीका बता देंगे, साथ में करा भी दूंगा, जिससे कि वो रिजल्ट्स दोबारा से वैसे ही आते रहे, खराब ना हो। जी कंचन जी। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था
थोड़ा आंसर मिल भी गया मुझे अभी, जो आप अभी टॉक ले रहे थे। इसमें जैसे माइंड सेट हमारा जितना अच्छा है, जितना मेरा मन शांत है, डिस्टरबेंस नहीं है, तो हमारा डाउजर उतना अच्छा आंसर देते हैं। डाउजर तो आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड से लेके आता है। अगर आपने मेरे तक पहुंचना और रास्ते के अंदर डिस्टरबेंस हो तो दिक्कत तो आएगी, संवाद नहीं हो पाएगा ना प्रॉपरली। तो जिस इसलिए टाइम जब उड़ान भरी जाती है और मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर के गिरने का खतरा बना रहता है। मौसम साफ हो तो कोई खतरा नहीं है, वही मंजिल आसान हो जाती है जो खराबी मौसम के खराब होने पे जिसमें दिक्कत होती है। जी, जिस टाइम पे जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तब मन एकदम शांत है, या मॉर्निंग में जब डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसे टाइम में मेरे को कुछ रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा कुछ मतलब आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए डाउजिंग कभी भी करने को हो सकती है ना। अब जरूरी नहीं है कि जब मैं मेडिटेट करूंगा तभी मैं डाउजिंग करूं, फिर तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो एक तो ये कि मेरा वो मेंटल स्टेट कैसे हमेशा मैं अचीव कर पाऊं, और अगर मुझे कभी भी डाउजिंग करनी हो तो मैं क्या प्रिकॉशन बरतूं जिससे मुझे ये पता रहे कि मेरे को आंसर्स ठीक मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ट्यूसडे को बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी राजेश जी। हाँ जी राजेश जी, आपने पूछना था। हाँ पूछिए राजेश जी। ब्रजेश जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। Sir, this is not related to the lectures. I want you to understand why every day you're wearing a red tie and a red pen. It was just a curious thing, sir. But you never asked why am I only wearing a white shirt? Because वो मतलब वो ज्यादा दिखता है आंख में। व्हाइट शर्ट डेफिनेटली, वो बैकग्राउंड व्हाइट है तभी रेड ज्यादा सामने आ रहा है। ऐसा है कि इसकी सच्चाई ये है कि जब मैं किसी को कोई प्रिडिक्शन लिखता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाल पेन से लिखूं। ये मंगल का प्रतीक है, दिस इज अ पॉजिटिवनेस होती है इसके अंदर। तो जो आप लिखें उसमें पॉजिटिविटी हो, और मैं नॉर्मली लिखता हूं तो मैं लिखता भी नेगेटिव नहीं हूं। ये है कि हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी, या इस तरह की चीजें। सो दैट इज व्हाई आई although every time I don't predict, but it does every day I have a few cases where I do have to do some or the other kind of prediction. So in order to remain positive and to transfer positivity, I try and use the red color. दत्त साहब, आप सुनते रहते हो, कभी आप कुछ पूछते नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, आप सिर्फ सुनते हो मुझे। आपकी वॉइस म्यूट पर है। हेलो, एक सेकंड सिर्फ दत्त साहब से। दत्त साहब, आपकी हेलो? वॉइस म्यूट पर है। दत्त साहब, आपकी वॉइस जो है नहीं आ रही है क्योंकि वो बंद हो रखी है आपके कंप्यूटर से। हाँ, अब खुल गई। अब आवाज आ रही है सर? जी सर। मैं इसलिए था कि मैं मेंटली आपसे इतना जुड़ जाता हूँ, और जो एनर्जी ट्रांसमिशन आपस में है उसकी वजह से कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ और कर ही नहीं पाता। अच्छा, मैंने कहा कि ये तो नहीं कि मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 बारी से मैं देख रहा था कि आप सुन तो रहे होते भी हैं, लेकिन पूछते कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने हीलिंग के बारे में आपसे कहा था, तो आपने कहा वो एडवांस कोर्स की बात है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो एडवांस की बात नहीं। देखिए, हीलिंग का ये था सर कि पेंडुलम से भी हीलिंग होती है। हाँ जी। लेकिन डाउजिंग एक अलग विद्या है, हीलिंग एक अलग विद्या है। डाउजिंग पेंडुलम के माध्यम से भी करी जाती है, डाउजिंग एलरॉड्स के माध्यम से भी करी जाती है, डाउजिंग अपनी बॉडी के माध्यम से भी करी जा सकती है, डाउजिंग उंगली से भी करी जा सकती है। ये डाउजिंग की दुनिया है जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। फिर हीलिंग की दुनिया है जिसके अंदर हम पेंडुलम का भी प्रयोग कर सकते हैं
और बगैर पेंडुलम के भी हीलिंग कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे कहने का यही तात्पर्य था कि हमारा जो कोर्स है ये वाला, ये डाउजिंग के ऊपर है, और डाउजिंग के अंदर ही एडवांस टॉपिक्स भी हैं, जो 2-3 टॉपिक्स जिस तरह के होते हैं एडवांस, मैं आपको ट्यूसडे को बताऊंगा कि ये चीजें इसके अंदर एडवांस हो सकती हैं। लेकिन हीलिंग की जहां तक सवाल है, उसका तो ये कोर्स ही नहीं था। ठीक है सर, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करी। ठीक है सर। डाउजिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन और उस चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। डाउजिंग एक आंख है। डाउजिंग ज्योतिष की तरह ज्योति देती है। जो चीज विजिबल नहीं है उसको दृष्टि, जो चीज दृष्टि में नहीं आ रही उसको दृष्टि में लाने की प्रक्रिया है। जो नहीं जान पा रहे बुद्धि बल के कारण, उसको अपनी बुद्धि ना इस्तेमाल करते हुए इस ब्रह्मांड की बुद्धि, नॉन लोकल इंटेलिजेंस पे हुक ऑन करके वापस लेके आना, इसका नाम है डाउजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई लास्ट क्वेश्चन? हेलो हेलो, हाँ पिंकी जी, प्रणाम सर। मुझे कुछ पूछना था सर। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब अभी तक मेरा स्टडी चल ही रहा है। ऐसे सबको जानते हैं मुझे, लेकिन अभी तक मेरा स्टडी मतलब पढ़ाई, मतलब स्ट्रगल अभी तक चल ही रहा है, लेकिन अभी तक मेरा कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ क्या हो गया है, भगवान से क्या गलती। अभी तक मेरा मतलब 35-36 साल हो रहा है, पढ़ाई तो हो रही है, स्ट्रगल चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर कहाँ रुक रहा है मेरा, मतलब वो ज्यादा मेहनत हो रहा है, लेकिन मुझे सफलता जो एक होता है ना, इनकम अब करना चाहिए। अब जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी हो। इनकम बोलिए ना, इनकम। हाँ, फोन नंबर में 69 है या 69 है या? मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, तो अब इसको डाउजिंग की जगत से कैसे देखें, क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, आप सब लोग अपना डाउजर उठाएं। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, पर इन्होंने कहा भी क्या रोक है, तो रोक पे आते हैं। आइए, इनका नाम है, एक सेकंड सिर्फ मैं लूंगा। पिंकी। बेटे मैं क्लास में हूँ। ओके बेटे, तो ये हमने डाउजर उठाया। इनका नाम है पिंकी गुप्ता जी, जिनका चेहरा आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी। नहीं, आप नहीं बोलेंगी। अब हम अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। हम सब लोग आपके लिए कुछ जांचने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्या इनको अभी स्ट्रगल चल रहा है पैसों का, हाँ कि ना? क्योंकि हो सकता है हमसे झूठ बोल रही हो, आपके पास कोई आया हो झूठ बोलता हो, तो हम क्या करें, पहले पता कर लें। मेरा तो कह रहा है हाँ, और कितनी जोर जोर से कह रहा है, इससे मुझे क्लियर हो सकता है कि व्यक्ति कितना परेशान है। आप देख रहे हैं मेरा डाउजर कैसे नाच रहा है। जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है तो डाउजर की मूवमेंट बड़ी शानदार होती है। जैसे जैसे आपका दिमाग अच्छी अच्छी स्टेट पे जाएगा, 1 सेकंड में डाउजर नाचेगा, मजा आएगा आपको। अच्छा, तो ये बात तो पक्की हो गई। अब ये जो परिस्थिति है, क्या इसके पीछे इस जन्म के कारण है, हाँ कि ना? ये जो इनकी परिस्थिति है, क्वेश्चन सुनिए, क्या वो इस जन्म के कुछ कारण है जिनके कारण इनको अभी बहुत पैसा नहीं मिल रहा है, हाँ कि ना? अब देखिए, इससे पूछिए। बताइए आपका क्या आ रहा है? ना। मेरा तो सर हाँ ये जन्म के कारण है सर, मेरा हाँ आ रहा है सर। हाँ। तो मेजॉरिटी भी नहीं, मोस्टली सारे लोगों का हाँ आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ पुराने कारण है तो उसको कौन ढूंढेगा, फिर उसको ठीक करना मुश्किल है, इसके आसान है। अब देखिए,
क्या कोई, ध्यान से सुनिए, पहले कारण सोच लीजिए मन में क्या क्या हो सकते हैं। म्यूट कर देता हूं मैं सबको, एक सेकंड। कारण सोचिए कि क्या कोई मेरे पास बिजनेस प्लानिंग नहीं हो पा रही प्रॉपरली, इसीलिए लैक ऑफ प्लानिंग के कारण मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ। प्लानिंग भी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, किस्मत साथ नहीं दे रही, इसलिए जगह में कुछ प्रॉब्लम है जहां मैं रहती हूँ, इसलिए। ये 4 कारण मोटे तौर पे अभी फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। पहला कारण, क्या मैं ढंग से सोच नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मिस पिंकी गुप्ता जी ढंग से सोच नहीं पाती कि इनको क्या करना चाहिए पैसे कमाने के लिए। मेरा तो आता है यस, यानी प्लानिंग में ही कुछ कमी है। क्या इनकी एग्जीक्यूशन में कमी रहती है क्या? नहीं, कर्मठ तो ये हैं। कर्मठ मीन्स रेडी टू वर्क एंड एग्जीक्यूट, हार्ड वर्किंग, तो ये हैं। तो क्या इनको चेंज करना चाहिए अपना प्लान ऑफ एक्शन? इनको कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपने प्लान के अंदर कमाने के, जो ये करंटली सोचती है जिसके थ्रू कमाना है, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, उसके अलावा भी इनको कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। इस तरह से डाउजिंग के जगत में तो ये देखा जा सकता है। बाकी अपने आसपास साउथ ईस्ट को क्लियर कर लें। साउथ ईस्ट में अगर आपके क्रैक आया हुआ है तो उसको देख लें। एक सेकंड मैं बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करें, सिर्फ एक चीज खोली है। इनकम नंबर 12 हो गया आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को थोड़ा स्टडी करें अपने, वहां जाके देखिए नेगेटिविटी कहाँ है। डाउजिंग आपको आती है, आपको सिखाया है मैंने नेगेटिविटी देखना, वहां जाके नेगेटिविटी को ठीक कर लें। फोन नंबर के अंदर 69 या ना 8 बहुत ज्यादा है, उसको क्लियर कर लें। 69, 94, 49, 34, 43 इनको हटा दें फोन में से। इनमें से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके फोन्स में होगा तो उसको हटा दें तो अच्छी बात है। ये एक्स्ट्रा टिप था, इसका डाउजिंग से लेना देना नहीं था, पर साउथ ईस्ट को डाउजर से चेक करके वहां जो नेगेटिविटी है इसको हटा दें। फोन नंबर जरा दोबारा बोलेंगे सर? 69, 94, 39, 43, 34। ओके, थैंक यू जी। तो अभी तक शीला जी आपका हाथ रेज्ड है। हाँ, तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स कि कैसे हम मिसिंग आइटम्स को या मिसिंग पर्सन्स को घर बैठ के मैप्स के जरिए पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह मिनरल्स कहाँ पाई जाएंगी, गड़ा हुआ धन है कि नहीं और कहाँ पाया जाएगा, सेम प्रिंसिपल पर आप लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। आसान है, आपको बहुत मजा आएगा। आज आपके लिए होमवर्क ये है सर, एक चीज और पूछनी थी, आज पूछ लूं? आपका, हाँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर का एक आउटलाइन बनाइए कागज पर A4 साइज, और उस आउटलाइन के अंदर लेबल कर दीजिए बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, सीढ़ियां, और उसके बाद उंगली लीजिए, इंडेक्स फिंगर एक एक जगह पे रखिए और देखिए कि नेगेटिविटी कहाँ आती है। आपको जो मैंने पहली या दूसरी क्लास में शायद कराया था, उसके अंदर तो आपको मेकिंग योर पेंडुलम से, जब आपको पेंडुलम अपना और एल्ड्रॉइड्स अपनी बनानी सिखाई थी, तब कहा था कि पूरा घूमिए अपने घर के अंदर। आज कह रहा हूँ कि आपकी प्रमोशन हो गई है, अपनी सीट पे बैठे रहिए, सिर्फ कागज पेन से कलम से काम करें, और वहीं बैठे बैठे आपको पता लग जाएगा। फिर वहां जाके आप चेक कर लें, जो कार्य आप अपनी टेबल पर बैठ के करेंगे कि मेरे घर में नेगेटिविटी कहाँ है,
फिर आप वहां जाइए, उस कोने में अपने घर के अपनी एल रॉड्स लेके जाइए और आपको वहां पे नेगेटिविटी दिखेगी। तो इसका मतलब आपने जो ढूंढ के निकाला है वो ठीक निकाला है। आपको मन में कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आप अपनी मदद करें, फिर अपने संबंधियों की मदद करें, फिर इस सोसाइटी की मदद करें। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भला। इसी थॉट्स के साथ एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपसे विदा लूंगा आज के लिए। जी, कोई क्वेश्चन पूछ रही थी? यस सर, मैं पूछ रही थी जी जैसे आपने बताया मैप में जैसे पैसेज में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आई थी, जी तो मान लेते हैं कि कोई मैप पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर किसी पोर्शन में आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, मैप में दिखा दिया, हमने मैप कर लिया उस चीज को, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या नेगेटिविटी है और हाउ टू रिमूव दैट? बिकॉज हम तो यहाँ बैठे हैं, अगर हम वहां चले भी जाते हैं जाके, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट थिंग? मेरा ध्यान कहीं और चला गया एक्चुअली। मैं, पिंकी जी आपके पैर में दर्द तो नहीं है? हाँ, पैर में दर्द है। हाँ, तो उसका इलाज कर लें तो भी ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग, आई एम सॉरी श्रेया जी, पर वो मेरा दिमाग चला गया वहां गलती से, तो वो ठीक कर लें तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी श्रेया जी। तो वो पैसेज की आप बात कर रही थी, मैंने पूरा नहीं, मेरा दिमाग बीच में ही वो फाइट कर गया उनके पैर कोई के नहीं, कोई नहीं जी कोई बात नहीं। मैं पूछ रही थी जैसे इन केस आपने किसी मैप में काम करा है और उसमें जैसे पर्टिकुलर पोर्शन में नेगेटिविटी आई है और उसमें जैसे आपका पैसेज में नेगेटिविटी आई, तो फिर वहां पे पर्टिकुलर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या पर्टिकुलर चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? जैसे पैसेज में ही आया कि पैसेज में प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, तो जैसे हमने अपने घर का ही निकाला या किसी रिश्तेदार के घर का निकाला, तो उसमें हम हाउ टू आइडेंटिफाई द थिंग कि व्हाट वी शुड रिमूव, और क्या चीज है, हम अगर वहां पे चले भी गए तो हाउ टू आइडेंटिफाई? it will be difficult until you know what are the various varieties of negativity. तो आप क्या करती हैं ये बताइए। सर मैं अकल्ट से जुड़ी हुई हूँ, मैं रेकी भी करती हूँ और साथ में डाउजिंग थोड़ा बहुत करती हूँ। इतना डिटेल में तो था नहीं, बट आपसे जुड़ के काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। और बट यही इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर डाउजर से पता चल भी जाता है कि हाँ यहाँ पे नेगेटिविटी है, तो कैसे पता करें कि कौन सी चीज खराब कर, मतलब रेकी किस चीज ऑकल्ट की वजह नहीं से? होती, अंधेरे में उजाला लाना ये ऑकल्ट है। अंधेरे में देखो तो दिख जाए, ये ऑकल्ट है। जो छुपा हुआ है वो आंखों से देख सको, ये ऑकल्ट है। नेगेटिविटी कितनी तरह की हो सकती है, इसको जब हम जान जाएंगे तभी तो हम ढूंढ के निकाल पाएंगे कि ये कौन सी तरह वाली है। लेकिन ये एक बहुत एडवांस्ड विषय हो जाएगा, इतने दूर तक ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ पागल होते हैं मेरी तरह के, वो ढूंढना चाहते हैं इसके आगे, तो वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं उस चीज के लिए। आप पहले डाउजिंग सीखें, नेगेटिविटी निकालें, उसको ठीक कैसे करा जाए उसकी तरफ ध्यान दें। उसके बाद रेकी के माध्यम से कैसे ठीक करा जाए उसकी तरफ ध्यान दें। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर कभी वही इस पे भी वही चर्चा कर सेम चीज लेंगे मैं पूछ रही हूँ कि कि जैसे कौन सी मिल भी गया। नेगेटिविटी, कि कौन हाँ, सी जैसे मिल नेगेटिविटी है। अब रेकी को यूज करते हुए कैसे नेगेटिविटी को हटाया जाता है, ये सेपरेट प्रश्न है। मैं इसके लिए मुझे मैसेज छोड़ के रखें, एक दिन जूम मीटिंग पे मुझसे पूछ लें अलग से, वही मीट मैं अपने और मेरे रेकी के बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपके जो उत्तर दूंगा वो रिकॉर्ड कर लूंगा, वो उनको भी दे दूंगा, उनको भी उत्तर मिल जाएगा। पर हाँ, तरीके हैं जिसके अंदर हम रेकी का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। उसी को बोलते हैं स्पेस क्लियरिंग रेकी के जगत में। जी दत्त साहब, थैंक यू पूछने के लिए। सर ये जहाँ पर नेगेटिव एरिया में डाउजर जाता है तो उसको वो नेगेटिविटी क्या इफेक्ट करती है? ये इस घर का उदाहरण जो मैंने आपको दिया, जब पैसेज के अंदर जो आज आप नेगेटिविटी देख रहे हैं ये कम है। हाँ जी। टेम्परेरी इलाज कराने के बाद ये इतना नेगेटिव है, सोचिए कि पहले कितना नेगेटिव होगा। हाँ जी। उसकी वजह से शारीरिक प्रॉब्लम्स जितने लोग घर में रह रहे हैं उनको उस अंग पे आ रही है,
जो अंग इस पैसेज से प्रदर्शित होता है। इसके अलावा उस लाइफ के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है जो एस्पेक्ट इस जगह से लगता है, वो मैंने आपको उसका तो मैंने उत्तर भी दिया था पहले कि उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम थी। इसको ठीक करते अगर आज भी ये लोग इसको और अच्छा कर लें तो प्रोफेशन के अंदर और 4 चांद लग जाएंगे। इस पैसेज का लेना देना उनके काम धंधे से है और इसको ठीक करते ही मैंने बताया, एक बहन थी एक भाई था, बहन की 40 से 80 हजार तनख्वाह हो गई थी, अब वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, एडिलेड में, और जो लड़का था उसकी नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी लग गई। ये सारा कुछ सिर्फ 20 दिनों में हो गया, हालांकि मैंने 90 दिन का टाइम मांग रखा था। तो इस तरह से जब इलाज करा जाता है तो जीवन में चेंजेस आ जाते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आज हम लोगों ने चर्चा करी मिसिंग ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स को ढूंढने की। मैं आशा करता हूं कि आज रात को आप अपना होमवर्क करके अपने अपने घरों में भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे और उसको हटाने की कोशिश करेंगे। फिर हम दोबारा मिलेंगे सोमवार को। कल और परसों छुट्टी रहेगी। आप में से जो लोग इच्छुक हो एग्जाम देने के, वो दीपक जी से जरूर संपर्क करें। मैं उनको बोलूंगा अभी कि वो एक ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दें आप लोगों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।